हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है आपके जोसा काउंसलिंग के अंदर में। कुछ डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है जिसको आपको एकदम दिमाग में अभी बैठा लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको पैनिक नहीं होगा लास्ट मोमेंट के अंदर में। पिछले कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, इन डेट्स को अगर बच्चे मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैनिक करते हैं, घबराहट होती है उनको और वो मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन डेट्स को आप जो चेक कर लेना अभी इस वीडियो के अंदर में, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जो आपको काउंसलिंग के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, आपका प्रोसेस हैसल फ्री बनाएंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉलेज दोस्त का ये कॉलेज प्रेडिक्टर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो रहा है, मैंने खुद इसको चेक किया है कि भाई काफी हेल्पफुल है। रेलेवेंट आपको डेटा मिलेगा, यहाँ पर जाके आपको रैंक अपनी डालनी है जेईई मेन की, जेईई एडवांस की, और उसके बाद में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, कि भाई आपको कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर जो है मिल सकते हैं डेटा के हिसाब से। आपको लिस्ट जब पता चल जाएगा तो आपके लिए चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा यहाँ पर आसान हो जाएगा कि भाई कैसे आपको भरना है, कौन कौन से कॉलेजेस आपके प्रायोरिटी में है, कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के आपको चांसेस हैं, तो आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि भाई क्या कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस हैं तो इसको आप लोग जरूर से चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको बहुत फायदा इससे जो है होने वाला है। अभी हम समझते हैं यहाँ पर कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास में जो है, सबसे पहले राउंड 1 का जो मॉक सीट अलॉटमेंट है, मॉक सीट अलॉटमेंट इसके 2 राउंड्स है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है? एक डेमो डेटा होता है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है, मॉक सीट अलॉटमेंट एक डेमो डेटा होता है, जितने भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग लिस्ट करी होती है उसके अकॉर्डिंग एक डेमो आपको मिलेगा कि भाई आपको क्या मिलने के चांसेस है। इसका फाइनल आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक रेलेवेंट डेटा, एक प्रेडिक्शन है कि आपको क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग जो है ऊपर नीचे कर सकते हो लास्ट मोमेंट के अंदर में। सो मॉक सीट अलॉटमेंट के अंदर में 2 राउंड होते हैं हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहले 8 तारीख, ठीक है, जून 8 PM, ठीक है, इस टाइम तक जितने भी बच्चों ने इंडिया में चॉइस फिलिंग लिस्ट करी होगी, रजिस्टर करने के बाद में भरी होगी, जितनी भी भरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 9 जून को रिजल्ट आता है, ठीक है। किसका? राउंड 1 का, R1, राउंड 1 ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट। ये ध्यान में रखो, ये फाइनल राउंड का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो रहेगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने चॉइस फिलिंग लिस्ट सही से करी है कि नहीं करी है। मान लो आपने कोई खराब कॉलेज ऊपर भर दिया हो, आपको मिल जाएगा राउंड 1 के अंदर में, मॉक सीट अलॉटमेंट के अंदर में, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो खराब चॉइस भरा है, मैंने ऊपर भर दिया गलती से, ये मेरे को मिल गया, इसको मेरे को नीचे रखना है। जो मेरे को कम मिलने के चांसेस हैं उसको मेरे को ऊपर रखना है, जो मेरे को मिलने के चांसेस है वो मेरे को बीच में रखना है, जो मेरे को बहुत आसानी से मिल जाएगा वो मेरे को नीचे रखना है। समझ रहे हो? चॉइस फिलिंग का जो एक बेसिक आइडिया होता है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर में आपको बताया कि भाई चॉइस फिलिंग ऑर्डर लिस्ट भरते कैसे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। कोई भी खराब ऑप्शन आपको ऊपर नहीं रखना है, बेस्ट प्रायोरिटी, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, इस तरीके से आपको नीचे तक जाना है, ठीक है। सो ये आपको हेल्प करता है आपके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में। ये अगर आपसे मिस हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राउंड 2 को मत मिस करना। राउंड 2 का जो डेडलाइन है आपका वो है आपका जून 10 तारीख शाम 5 बजे। इसको आप भर लेना कम से कम। राउंड 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड 1 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि राउंड 1 मिस भी हो गया तो राउंड 2 में पता चल जाएगा। तो राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आपका आएगा जून 11 को, ठीक है, ये जून 11 को आपका आएगा R2। दिस इज द राउंड 2 ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज राउंड 1 एंड दिस इज राउंड 2। ये जब रिजल्ट आएगा इसके बाद में आपके पास में टाइम रहेगा 1 दिन का और, जिससे कि आप चेंजेस कर सकते हो लास्ट मोमेंट के अंदर में, ठीक है। ये अगर आपने मिस किया तो फिर सीधा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, एक्चुअल जो आपके काउंसलिंग के राउंड है, फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका 10 तारीख के 5 बजे तक आपको ये करना है, ताकि 11 तारीख को आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। 11 तारीख को नहीं करना, 10 तारीख को शाम 5 बजे के पहले करना है, तब आपको राउंड 2 के अंदर में पता चलेगा। 10 तारीख की 5 बजे के बाद करोगे, 11 तारीख को सुबह करोगे तो वो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको राउंड 2 के अंदर में। समझ गए? तो ये आपका डेडलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 तारीख 5 बजे। ये सारी चीजों में अगर आपको हेल्प चाहिए चॉइस फिलिंग के अंदर में, आप आईएचबीआर काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। आप डायरेक्टली मेरे से जो है अपनी लिस्ट ले रहे होगे, ब्रांच प्रेफरेंसेस, कॉलेज जो आपको प्रेफर्ड है, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से मैं आपको पर्सनलाइज लिस्ट इसके अंदर में बना के दूंगा। अगर आप आज इसमें एनरोल करते हो तो कल तक आपको आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट जो है मिल जाएगी, और काउंसलिंग के आगे के राउंड तक जो है आप इसमें मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। किसी भी तरीके की क्वेरी रहेगी, कोई भी डाउट रहेगा, मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस इवन सीसैप तक जो है इसके अंदर में गाइड करने वाला हूं, ठीक है। और आप डायरेक्टली मेरे से ही इसमें बात करोगे, मेरे किसी आप टीम मेंबर से आप इसमें बात नहीं करोगे, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने काउंसलिंग प्रोसेस को हैसल फ्री बनाना है तो आप इसके अंदर में रजिस्टर कर लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, एंड प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, सिर्फ 999, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब ये आपका हो जाएगा ना तो 12 तारीख को 12 जून शाम 5 बजे
यहां पर आपको क्या करना है, अपने चॉइसेस को जो है या तो लॉक कर देने हैं या तो ऑटो लॉक हो जाएगा। ये आपका चॉइस फिलिंग का फाइनल डेडलाइन है। मॉक से आपको पता चल जाएगा कुछ चेंजेस करने हैं तो, और ये आपका फाइनल डेडलाइन है। यहां पर आप जब भर दोगे, कंप्लीट कर लोगे, लॉक हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फिर सीधा 14 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, 14 जून को राउंड 1 का, और 14 जून से लेकर के 18 जून तक आपके पास में जो है टाइम रहेगा कि भाई आपको जो पेमेंट वगैरह करनी है ना, सीट आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर आपको सीट मिलेगा, एक्सेप्ट करना जरूरी है। फिर आपको फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड करना पड़ेगा। उन सब चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड आपको करना रहेगा, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। बट सीट आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, पेमेंट करना जरूरी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस आपको करना जरूरी है इस डेडलाइन के अंदर में, 18 जून से पहले, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद का प्रोसेस आपका आसान हो जाता है। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तब आप राउंड 2 का वेट करोगे, लेकिन अगर कोई सीट मिल गई उसको एक्सेप्ट करना है, फिर फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड वो आपको करना रहता है, वहां पर ऑप्शन दिया जाता है करने के लिए, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए इस डेट को आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, जून 10 तारीख 5 बजे तक भर देना, ताकि आपको राउंड 2 के रिजल्ट में पता चल जाए कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर पाओगे। 12 जून 5 बजे के पहले आपको ऑटो लॉक करना है या फिर ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉलेज दोस्त का, और हमारी काउंसलिंग का जो आपका सपोर्ट है ना, डायरेक्टली जिसमें आप मेरे से बात करोगे, मेरे से चॉइस फिलिंग लिस्ट लोगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप लोग दोनों चीजों का फायदा उठा सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।